सच बताऊं तो क्लास 10 के टॉपर अप्रैल में ही बनते हैं, और अगर तुमने अप्रैल से पढ़ना स्टार्ट नहीं किया ना तो तुम लास्ट में आकर सिलेबस तो कंप्लीट कर लोगे, बट कॉन्फिडेंस कभी बूस्ट नहीं कर पाओगे, और बिना कॉन्फिडेंस के पढ़ने में मजा नहीं आता। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य, और आज की ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुमको बताते हैं व्हाई मैटर अप्रैल। अप्रैल का महीना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तुम जरा आंखें बंद करके इमेजिन करो, तुमने अप्रैल से लेकर सितंबर तक कुछ नहीं पढ़ा, तुम कल 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 कर करके टालते रहे, और अब आ गया है सितंबर। सितंबर में तुमको पता लगता है कि भाई मेरे पास से 6 सब्जेक्ट हैं, और इन 6 सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस मुझको केवल 5 महीने में कंप्लीट करना है। तुम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, तुम भगवान से कहते हो ए भगवान काश मुझको दोबारा अप्रैल के महीने में भेज दो। तो तुम अभी अपनी आंखें खोलो और फ़ोन में देखो, अभी भी अप्रैल का ही महीना चल रहा है, अभी भी तुम्हारे पास पूरा मौका है, तो इसको गंवाना नहीं है। इससे तुमको अप्रैल की इम्पोर्टेंस पता लग गई कि अप्रैल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। ये वही महीना है जहाँ पर 90% बच्चे कहते हैं बाद में, और 10% कुछ तुम्हारी तरह कहते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो अब हम ये टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, हम अप्रैल से लेकर बोर्ड एग्जाम तक का एक रोड मैप बनाएंगे, जो कि बनाओगे केवल तुम अपने हिसाब से डिसाइड करोगे मुझको ये महीने ये चैप्टर पढ़ने हैं, ये महीने ये चैप्टर पढ़ने हैं, बनाओगे सारा का सारा तुम। बस केवल चैप्टर ही फिनिश नहीं करने पूरे साल, चैप्टर भी करने हैं, एग्जाम प्रिपरेशन भी करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। तो उसके के लिए है ये रोड मैप। ये रोड मैप अप्रैल से लेकर बोर्ड एग्जाम तक का है। अब आप लोगों को मैं बताऊंगा अप्रैल से लेकर बोर्ड एग्जाम तक आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप क्या करना है और क्या पढ़ना है। तो मैं पहले बता दूं, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक तुम्हारे पास पूरे के पूरे कितने 7 महीने हैं। इन 7 महीनों में क्या करना है, तुमको क्या करना है, स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, कॉपी पर लिख लो, कॉपी पर लिखो, जल्दी कॉपी पर लिखो, कॉपी पर लिखो। अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक क्या करना है, तुमको चैप्टर पढ़ने हैं। चैप्टर पढ़ने के बाद तुम्हें उनकी एनसीईआरटी करनी है। एनसीईआरटी करने के बाद अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी मेमोरी बूस्ट करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आवश्यक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, चैप्टर पढ़ोगे, एनसीईआरटी करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारे पास पूरे के पूरे 7 महीने हैं। 7 महीने में तुम इतना तो कर लोगे ना, सारे चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। 7 महीने बहुत होते हैं यार। तुम्हारे मैथ्स में कितने हैं चैप्टर, 14 हैं। अगर हर महीने तुम 2 चैप्टर भी कंप्लीट करते हो ना, तो 7 महीने में जाकर तुम 14 चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। कितना इजी है। तो तुम ऐसे अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना, मुझको ये महीने ये चैप्टर पढ़ना है, वो मैं ये डिसाइड नहीं करूंगा, वो तुम कर लेना। तुमको जो चैप्टर हार्ड लगता है उसको ज़्यादा समय दो, जो इजी लगता है उसको कम समय दो, ओके। और तुम्हारा ये जो अप्रैल से अक्टूबर तक का होगा ना, इसी के बीच में तुम्हारे हो जाएंगे हाफ ईयरली के पेपर। हाफ ईयरली के पेपर तुम्हारे होते हैं जाकर सितंबर अक्टूबर के ही बीच में होते हैं। तो हाफ ईयरली के जो पेपर होते हैं ना, उनको बिल्कुल ही इग्नोर कर देना। उनमें चाहे तुम फेल हो चाहे पास हो, उससे कोई मतलब नहीं। देखो मैं तुमको बता दूं, हाफ ईयरली के कॉपियां जो होती है ना, वो भी तुम्हारी चेक नहीं होती होंगी। हाफ ईयरली बिल्कुल मैटर नहीं करता वहां पर। मतलब तुमको पता है क्या होता है, यहाँ पर आधे से ज्यादा 90% बच्चे क्या करते हैं, हाफ ईयरली के पेपर के चक्कर में जो तुम्हारा होता है ना, आधा सिलेबस से आता है, आधा सिलेबस को ही पढ़ने में बैठ जाते हैं और पूरा 1 महीना अपना बर्बाद कर लेते हैं। सो मैं तुमको बता दूं, हाफ ईयरली बिल्कुल मैटर नहीं करता। यहाँ चाहे तुम फेल हो चाहे पास हो, कोई दिक्कत नहीं। तुम अपनी पूरी पढ़ाई करके बोर्ड एग्जाम पर फोकस करो, क्योंकि हाफ ईयरली के नंबर नहीं आएंगे तुम्हारे रिजल्ट में, समझ रहे हो। तो हाफ ईयरली कोई मैटर नहीं करता। हाफ ईयरली के चक्कर में 1 महीना बर्बाद मत करना, ठीक है। और फिर तुमको नवंबर से लेकर जनवरी तक तुम्हारे पास होंगे पूरे 3 महीने। इन 3 महीने क्या करना है, ओनली तुम्हें देखो पीवाईक्यूज करने हैं। तुमने चैप्टर पढ़ लिया है, एनसीईआरटी कर लिया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गई है। अब तुम क्या करो, पीवाईक्यूज लो, इनको एनालिसिस करो, देखो कि हाँ कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है। ऐसे एनालिसिस करो पेपर को, और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक करो। क्वेश्चन बैंक ये बहुत जरूरी है। क्वेश्चन बैंक में क्या होता है ना, जब तुम ये करोगे तो इससे तुमको आइडिया हो जाता है कि पेपर में कितना और ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पूछा जा सकता है, ओके। और रिवीजन करो। रिवीजन का मतलब क्या है, जो तुमने चैप्टर पढ़े हैं ना, जो भी चैप्टर तुम्हारा लगता है ये वीक है थोड़ा, उस चैप्टर को तुम रिवाइज करो, उस चैप्टर को और स्ट्रॉन्ग करो, ओके। ये 3 महीने में इतना करो। और साथ ही साथ एनालिसिस, जो अभी मैंने बताया ना कि तुम देखो जब भी पीवाईक्यू करो या क्वेश्चन बैंक करो, तो उससे एक आइडिया लो, उससे एनालिसिस करो कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का पेपर में आता है, इस चैप्टर का वेटेज कितना है बोर्ड एग्जाम में। ऐसे एनालिसिस करो, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा जनवरी तक इतना कर लोगे,
फिर फरवरी से लेकर आता है बोर्ड एग्जाम तक तुमको क्या करना है। अब देखो तुम्हारी जो एग्जाम डेट होती है ना वो दिसंबर के आसपास ही पता लग जाती है, तो तुम क्या करना, दिसंबर के आसपास जब पता लग जाए तो तुमको फरवरी से लेकर बोर्ड एग्जाम तक, देखो जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम होते हैं वो फरवरी के लास्ट में ही होते हैं, 25 तारीख से स्टार्ट होते हैं, 25 से 30 के बीच में स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इतना बहुत बार हुआ है तो शायद इस बार भी ऐसे ही हो, 25 से 30 में स्टार्ट हो, ठीक है। तो फरवरी से लेकर बोर्ड एग्जाम तक क्या करना है, तुम्हारे पास बीच में करीब 20-25 दिन होते हैं, 20-25 दिन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक महीना लिख दिया, ये गलत है, 20 दिन मान लो, 20 दिन है तुम्हारे पास। तो यहाँ पर तुमको क्या करना है, अब तुमको सब सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, तुम सोचो पेपर आ रहा है तो मैं हिंदी भी पढ़ लूँ, इंग्लिश भी पढ़ लूँ, सब पढ़ लूँ, सब नहीं पढ़ने। जिस सब्जेक्ट में तुम वीक हो, जो सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है, जो सब्जेक्ट मान लो तुम साइंस में थोड़े वीक हो, तुम मैथ्स में थोड़े वीक हो, तो उस वीक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा डीप लेवल में और कुछ मत पढ़ो। जैसे अभी तक तुम क्या करोगे, ये पूरे तुम्हारे 10 महीने, 7 और 3 10 महीने में तुमको सब सब्जेक्ट पढ़ने थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, साइंस, पांचों पढ़ने थे, ठीक है। और एक और होता है सब्जेक्ट आर्ट या जो भी तुम लिया हो, ठीक है। 6 सब्जेक्ट तुमको पूरे पढ़ने थे। अब जब तुम्हारे फरवरी से बोर्ड एग्जाम होने वाले हों तब तुमको केवल और केवल ये जो तुम्हारा वीक सब्जेक्ट हो, वीक सब्जेक्ट जो भी हो, मैथ्स या साइंस, उसी को केवल पढ़ो। हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी इन सबको साइड में रख दो, जो भी तुम्हारा वीक है ना उसको पढ़ो। और फिर करना किस हिसाब से वो मैं तुमको बता दूं, ये नहीं, मान लो तुम्हारा 17 तारीख को मैथ्स का पेपर है, 17 तारीख को मैथ्स का पेपर है और तुम मैथ्स में ही कमजोर हो, तो तुम फरवरी 1 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक केवल मैथ्स करते जाओ और मैथ्स का पेपर दे दो। मैथ्स का होने के बाद तुम्हारा मान लो साइंस का है, साइंस का है तुम्हारा 23 तारीख को, 23 तारीख को किसका है, साइंस का। फिर तुम क्या करो, तुम्हें बीच में मिले हैं पूरे के पूरे 6 दिन, 6 दिन में तुम आराम से साइंस को पढ़ो। तो ऐसे तुमको एक एक करके पढ़ना है। अब मान लो शुरुआत में तुम्हारा साइंस का हो जाए, 17 तारीख को तुम्हारा साइंस का हो जाए और मैथ्स का तुम्हारा हो जाए 23 तारीख को। अब तुम क्या करोगे, और तुम वीक हो मैथ्स में, तो तुम क्या करना मैं बता दूं, तुमको 1 फरवरी से लेकर पूरी की पूरी 10 फरवरी तक, 10 फरवरी तक मैथ्स को पढ़ना है क्योंकि मैथ्स में तुम वीक हो। फिर 10 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक केवल और केवल साइंस पढ़ो। इन 7 दिन साइंस पढ़ो। साइंस पढ़ने के बाद फिर तुम्हारा जो 6 दिन गैप है इसमें तुम मैथ्स और पढ़ लेना और अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर लेना। बस इतना ही कहना था और आज की ये वीडियो यहीं पर हो जाती है एंड, क्योंकि मैंने तुमको बता दिया है कितना बढ़िया रोड मैप जिसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो। ये स्क्रीनशॉट बहुत ज़्यादा काम में आएगा। केवल देखो मैं तुमको एक बात बताऊं, टॉपर और तुम्हें आईक्यू से कोई अलग नहीं करता है। तुम्हारे और टॉपर के बीच आईक्यू का अंतर नहीं है, वो अंतर है स्टार्ट बटन का। टॉपर क्या करता है, अप्रैल से ही पढ़ना स्टार्ट कर देता है और तुम सोचते हो सितंबर से पढ़ूंगा। फिर तुमको डिप्रेशन होती है, जो मैंने शुरुआत में कहा ना, डिप्रेशन होती है, तुम भगवान से कहते हो मुझे काश अप्रैल में भेज दो। तो तुम्हारे पास अभी मौका है, तुम अप्रैल के ही महीने में हो, पढ़ना स्टार्ट कर दो अभी से। और अगर पढ़ना वाकई में चाहते हो तो मेरे चैनल पर तुम देख सकते हो, तुमको क्लास 10 की मैथ्स पूरी पढ़ाई जाएगी, साथ ही साथ स्ट्रेटजी भी बताऊंगा मैं। तो तुमको देखना हो तो मेरे चैनल पर देख सकते हो। ओके, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दिया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें या तो मैथ्स पढ़ाएंगे या कोई स्ट्रेटजी लेकर आएंगे।